मापन और गति के सेकंड पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। इसके बारे में हमने नोट्स अपने बना लिए हैं। आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि मापन और गति के अंदर हम गति क्या है। तो गति से पहले समझने की आवश्यकता है कि विराम अवस्था क्या है। जैसे टेबल पर, जैसे मेरे हाथ पर देखिए ये रखा है, ये मार्कर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब घड़ी भी चल रही है और समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस वस्तु की कहलाएगी विराम अवस्था। अर्थात जब किसी वस्तु की स्थिति में जो पोजीशन है उसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको उस अवस्था को क्या कहते हैं? विराम अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो उसे वस्तु की क्या बोलते हैं बेटा? विराम अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल समझिएगा। क्या है एग्जाम्पल? जैसे आपका टेबल पर क्या रखा है? डस्टर रखा है। क्या रखा है? डस्टर। टेबल पर डस्टर रखा है तो वो मूव नहीं करता, लेकिन समय पर आगे बढ़ता रहता है। तो ये डस्टर की क्या कहलाएगी? और जमीन पर कहीं कोई पत्थर रखा हुआ है, वो भी विराम अवस्था में है। और कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड विराम अवस्था में कब तक है? जब तक उस पर कोई बल लगा करके उसकी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसको नहीं कर देते, ठीक है। दूसरा, जमीन पर पड़ा पत्थर। एक दो एग्जाम्पल हैं। फिर गतिशील अवस्था क्या है? अब देखिए गति क्या है। गति को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। देखिए मोशन बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा है किसका? विराम अवस्था का। मतलब जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु की अवस्था कैसी कहलाएगी? गतिशील। और वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गति कहलाता है। अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। गति के प्रकार, देखिए मुख्य रूप से जो गति के प्रकार हैं वो कितने हैं बेटा? 5 प्रकार हैं। इन पांचों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। कितने हैं? 5 हैं। सबसे पहले सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर कौन से वर्ड से बना है? लाइन से। मतलब एक सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो कहलाएगी सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल देखो इसके। हाँ जी, एग्जाम्पल सड़क पर। देखिए ये कार चल रही है, तो इसकी जो गति है ये कैसी कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। मार्च पास्ट करते हैं ना पुलिस वाले या आर्मी वाले, तो वो भी इसी में आता है, मार्च पास्ट। ये क्या है? ये भी सरल रेखीय गति है।
ठीक है। दूसरा बेटा वृत्तीय गति, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। देखो नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर मीन्स सर्किल से बना है। सर्किल गणित में हमने देखा कि सर्किल क्या होता है, वृत्त। देखो ये देखो, जब कोई ऐसा कोई वस्तु हो, ये कोई वस्तु है और ये इस मार्ग पर से गति कर रही है कोई, तो ये कहलाएगी वृत्तीय गति। अर्थात जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। हाँ जी, देखो ये तो बहुत सारे देखे हैं आपने। हाँ जी बिल्कुल। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल में, देखो बिल्कुल ऐसे समझे कि ये हमारा, देखिए ये सूर्य है और उसके चारों ओर ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जो गति कर रही है। तो ये जो गति है ये कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति। तो क्या केवल पृथ्वी ही उसके चारों ओर वृत्तीय गति करती है या बाकी और भी ग्रह करते हैं? और भी ग्रह करते हैं, सारे ग्रह उसके चारों ओर के वृत्तीय गति करते हैं। अच्छा और क्या है, एक और एग्जाम्पल कोई देख के बता दीजिए आप लोग। देखिए जैसे घड़ी है ना, घड़ी, तो घड़ी में सुई चलती है कि नहीं, ये 12 होता है या 3 6 9 ऐसे करके। तो ये जो नोक है ना, देखिए नोक, ये नोक का एक पाथ बन जाता है कि नहीं बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है और ये इस पथ पर गति करती है। तो ये जो सुई की जो नोक है ना, सुई की नोक की जो गति का मार्ग है, ये भी कैसा बेटा, वृत्ताकार। कैसा है ये, नोक का, ठीक है ना, ऐसे करके घूमता है ना। तो ये जो मार्ग है नोक का मार्ग, जहां वो सुई कसी है वो नहीं, नोक का मार्ग, ये ऐसे करके देखिए जाता है, दिख रहा है ना। तो ये मार्ग, ये कैसी गति कहलाएगी, उसकी नोक की वृत्ताकार गति कहलाएगी। ठीक है। नंबर 3 ये हुई ना बा। नंबर 3 घूर्णन गति, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। देखिए घूर्णन का मतलब है कि वो अपनी ही जगह पर घूम रही हो। घूर्णन का मतलब अपनी जगह पर घूमना, तो वो भी उस समय भी गतिशील होता है। देखिए पिंड उस समय भी गतिशील होता है, वस्तु उस समय भी गतिशील होती है। जैसे अपने जगह पर जब कोई वस्तु अपनी जगह पर ही घूमती रहती है, एक ही अक्ष पर, हाँ एक अक्ष पर ही अगर घूमती रहती है, तो वो गति कहलाती है घूर्णन गति। अच्छा जैसे आपने कई सारे इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे अच्छा भूगोल में आपने पढ़ा कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, वो अपने अक्ष पर घूमते हुए भी सूरज का चक्कर लगाती है, मतलब अपनी जगह पर भी घूमती रहती है और वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ठीक है ना। तो पृथ्वी किस प्रकार कैसी गति करती है, 2 प्रकार की गति करती है। वो वृत्ताकार मार्ग में वृत्ताकार गति भी करती है, जबकि अपने अक्ष पर घूमते हुए वो घूर्णन गति भी करती है। आप लोग जब फ्री टाइम होता है आपका, कई बार खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, लट्टू बनाते हैं। कुछ लोग लकड़ी का बनाते हैं, या आजकल तो मेलों में बने मिलते हैं, उस पर एक रस्सी या धागा वो लगा करके और उसको ऐसे चलाते हैं, तो वो अपनी जगह पे घूमता रहता है ना। और उसी लट्टू को कई बार हम नीचे से उंगली से पकड़े ऐसे भी घुमाते हैं और छोड़ देते हैं। फिरकी सी होती है ना, छोटी सी फिरकी बनाते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो भी अपनी जगह पर घूमती रहती है। ठीक है ना। आप कई बार एक कंचा है, उसको भी ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो वो घूमता रहता है। ये सारी गतियां कैसी कहलाती हैं, ये सब कहते हैं घूर्णन गति। मतलब जब कोई पिंड या वस्तु किसी
अक्ष पर उसी स्थान पर घूमता है तो उसे घूर्णन गति। शाबाश। अच्छा, एग्जाम्पल बताइए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। लट्टू तो खूब घुमाया तुमने। लट्टू का घूमना और देखो फिरकी तो आपने फिरकी देखी है वैसे? कौन सी वाली? पत्ते की बना लेते हैं ना आप, एक कांटा लगाते हैं और उस पर देखिए ऐसे करके आम के पत्ते में बीच में कांटा लगा लेते हैं और उसको फिर जिधर की हवा चल रही होती है ना उस तरफ ऐसे कर देते हैं तो वो ऐसे चलती है, तो वो जिस अक्ष पे घूमती है ना वो घूर्णन गति कहलाती है ना। ऐसे बनाते हो ना ऐसे करके ऐसे पत्ते, और यहाँ पर इसमें कांटा लगा देते हैं और ये चलती है घूर्णन गति। और बताइए, और आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? आ रहा है, शाबाश। पंखे का अक्ष पर घूमना, और तो पंखा है चाहे वो कूलर भी हो, है भाई, कूलर की पंखुड़ी, और कुम्हार के चाक का, कुम्हार के चाक का घूमना। ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे एग्जाम्पल। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से घूर्णन गति का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चौथा है, मैंने पहले भी बोला था, चौथा आपका है आवर्ती। देखिए आवर्ती गति, देखो आवर्त का मतलब होता है कि एक समय के बाद वही चीज दोबारा से शुरू हो जाना, आवर्ती गति कहलाती है। तो इस प्रकार की कौन सी गति है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल्स है जो आपके आसपास आपने देखा हो कि एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को पुनः दोहराती है, ठीक है ना, तो वो कहलाती है आवर्ती गति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर पीरियड है ना 30-35 मिनट का, 40 मिनट का, उसी टाइप से 35 मिनट के बाद फिर से दोबारा वो चीज नया पीरियड आ जाता है। घड़ी है, आपने घड़ी देखी होगी, ये घड़ी 12, 6, 3 और 9, यहाँ से देखिए ये शुरू होती है घड़ी, आपकी घड़ी शुरू होती है और यहाँ से चलना शुरू होती है, और 12 घंटे होने के बाद घंटे वाली सुई फिर उसी जगह पर आ जाती है, तो वो आवर्त कहलाएगा 12 घंटे का एक आवर्त। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली 60 मिनट में आ जाती है, तो मिनट वाली जो सुई है उसका आवर्त होगा 60 मिनट का। और सेकंड वाली सुई 1 मिनट के अंदर अर्थात 60 सेकंड में अपनी पुरानी पोजीशन पर दोबारा से आ जाती है, तो सेकंड की सुई का जो आवर्त है वो आवर्त काल कहलाएगा 60 सेकंड का। तो ये समझना इस चीज को, और एक क्वेश्चन इनमें से बन के आता है, इसलिए उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। पहले ये इसको समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी गति को दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल्स में देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारी धरती 24 घंटे में पुनः उसी कंडीशन में आ जाती है, जैसे सुबह 5 बजे दिन निकलता है और वो अपनी जगह पर घूमती रहती है, अगले दिन फिर से 24 घंटे बाद फिर से 5 बजे उसी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का घूमकर दिन रात होना मतलब दोबारा से कितना है 24 घंटे, 24 घंटे में उसी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है ना। घंटे की सुई
का 12 घंटे में पुनः उसी स्थान पर आना। तो ये मिनट और सेकंड भी यही काम करेंगे। सुइयों की गति, ये सब क्या कहलाएंगे? आवर्त गति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आवर्त गति कहलाती हैं। अब इसमें जो नोट करने वाला बिंदु ये है, कई बार ये पूछा जाता है, आवर्तकाल पूछते हैं इसमें। नंबर 1, घंटे की सुई का आवर्तकाल 12 घंटे। दूसरा, मिनट की सुई का आवर्तकाल 60 मिनट। और तीसरा, सेकंड की सुई का जो आवर्तकाल है बच्चों वो होता है 60 सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको आप जरूर याद कर लें कि कई बार इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट हमारी बचती है, देखिए लास्ट की जो है पांचवी है, पांचवी लास्ट में बचती है कौन सी? दोलन गति। दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति या कंपन गति। तो ये कैसी गति है? ज्यादातर हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिलती जुलती सी है। हमने पृथ्वी में देखा कि पृथ्वी 3 तरह की गति कर रही है। एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, वो वृत्तीय गति भी कर रही है। अपने अक्ष पर घूमते हुए कर रही है तो अपने अक्ष पर भी घूम रही है, तो घूर्णन गति भी कर रही है। और एक समय के बाद उन्हें उसी को दोहराती भी है, 24 घंटे बाद उसी पोजीशन में आ जाती है, तो एक आवर्ती गति भी करती है। तो फिर दोलन गति क्या है? दोलन गति यह है कि अगर कोई वस्तु या कोई भी पिंड या कोई है ना, कोई भी पिंड विराम अवस्था के दोनों तरफ एक निश्चित विस्थापन में गति करती है, तो वो कहलाती है दोलन गति। ठीक है ना? क्या कहलाती है? दोलन गति। उसका एक मिड पॉइंट है, अपने मिड पॉइंट के दोनों तरफ जब कोई वस्तु गति करती है, माध्य स्थिति जिसे कहिएगा, इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट, है ना, मिड पोजीशन, तो उसके दोनों इर्द गिर्द वो जब गति करती है तो उसको हम कहते हैं क्या? दोलन गति। दोलन गति के उदाहरण कौन से हैं? अब सावन चल रहा है, झूला झूलेंगे आप, तो आप झूला एकदम सीधा पड़ा होता है, ऐसे तो पड़ा होता है झूला, ये पेड़ है, ये देखिए झूला लटका हुआ है। अब झूला पे यहाँ पटरी लगी हुई है, ऐसे तो बनाते हैं भाई झूला तुम। अच्छा, झूला लेते हैं तो इधर जाते हैं और फिर झूला बाद में उधर जाता है, तो देखिए इधर आ जाता है वही झूला और इधर आ जाता है। क्या ये मान लीजिए झूला ही है ये, तो ये वाली जो पोजीशन है ये कहलाती है बेटा माध्य स्थिति। ये कौन सी है? यहाँ पर मिड पॉइंट में माध्य स्थिति। और ये दोनों तरफ देखिए ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, दोनों तरफ ये इसका विस्थापन है। ठीक, ये ऐसे करके यहां से यूं आना, देखिए यहां तक आया, फिर ऐसे जाएगा, यहां तक गया और फिर वापस आना। तो ये ऐसे आना एक पोजीशन में, वहां से जाना मिड पोजीशन में आना, मिड पोजीशन से फिर विस्थापन जाकर के पॉइंट की तरफ जाना और वहां से वापस उसी पोजीशन में आना, ये एक दोलन कहलाता है। समझ में आया? उसकी माध्य स्थिति से क्लियर करें, देखिए माध्य स्थिति से एक साइड में विस्थापन, वापस आना, फिर दूसरी तरफ उतना ही विस्थापन, माध्य स्थिति के दोनों तरफ बराबर विस्थापन होता है, इधर जाना और फिर वापस माध्य स्थिति में आ जाना, ये एक दोलन कहलाता है। तो ऐसी गति एक माध्य स्थिति के दोनों तरफ विस्थापन होता है, दोनों तरफ गति करती है। अच्छा, आपने देखा होगा घरों में कई बार घड़ी लगी होती है, कुछ घड़ी ऐसी भी होती है उनमें एक पेंडुलम लटका होता है, चमचा टाइप का ऐसा सा, और वो घूमता रहता है, वो इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। ये घड़ी का पेंडुलम है, इसकी भी गति यही होती है और झूला की भी गति दोलन गति की होती है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर
गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। उदाहरण बताइए। वही निराली, झूला और घड़ी का पेंडुलम, ये इसके एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पांचों इसके प्रकार हमने समझे। गति क्या है, विराम अवस्था क्या है, इसके बाद गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, वृत्ताकार मार्ग वाली गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति और दोलन गति या कंपन गति। ठीक है ना। इसके बाद चाल समझिए। एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं हम इसमें, चाल। चाल, स्पीड। चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एकांक समय में, एकांक मतलब चाहे हम 1 सेकंड कहें, चाहे हम 1 मिनट कहें, चाहे हम 1 घंटा कहें, एकांक मतलब यूनिट, इकाई समय में, वो इकाई हम मिनट, सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, घंटा भी हो सकती है। उस इकाई में, इकाई समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है, उसको उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। मतलब कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। एग्जाम्पल से देखो बेटा, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी एक कार है, कार की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार है ना, वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके। अब समय देखिए, यहां पर क्या है, समय क्या है, 1 घंटा। ठीक है बेटा। और दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। अब यहां समय की जो इकाई है, समय की इकाई क्या है, समय की इकाई क्या है, घंटा। ये समय की इकाई है और ये किलोमीटर किसकी है, दूरी की इकाई है। राइट। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि एकांक समय में या इकाई समय में कोई वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, वो उसकी चाल कहलाएगी। राइट। अंग्रेजी में इसको स्पीड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखिए ऐसा आता है आपके पास। अब ऐसा भी हो सकता है, एक देखिए एग्जांपल देखें। एक कार है और उसकी जो स्पीड है उसको हम मीटर पर सेकंड में भी देखेंगे। मीटर प्रति सेकंड में एक कार की चाल निकालिए। देखिए चाल निकालिए क्या है। यदि दूरी है, ध्यान से समझिएगा, दूरी है 400 मीटर। कितनी बेटा, मीटर। और समय है, समय कितना है, 8 सेकंड। 8 सेकंड में वो 400 मीटर दूरी तय करती है। समय 8 सेकंड, एक समय की इकाई सेकंड, दूरी की इकाई मीटर है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे इसकी चाल को। इसकी स्पीड जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है बेटा, 400 मीटर और समय है आपका 8 सेकंड। काट दीजिए, 8 से 8 पंजे 40 और 0 कितना निकला, 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो कार है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 50 मीटर। देखिए ये आंकड़े दिए हैं यहां पर। अब ये निकली चाल निकली है, स्पीड निकली है कि 1 सेकंड में इतना। और हमने अभी क्या कहा कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मतलब 1 में सेकंड में हो या 1 मिनट में हो या 1 घंटे में हो, जिस इकाई के सापेक्ष उसकी दूरी है वो उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ठीक है ना। और यहां पर एक चीज और नोट करने वाली, क्या कि चाल अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। ये नोट कर लेना इस चीज को
चाल अदिश राशि है। और वेग, वेग कैसी राशि है? सदिश। अभी आगे वेग पढ़ेंगे। और वेग सदिश राशि है। ये इसमें पूछा जाता है कई बार, ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके में, तो ये पूछ लिया जाता है चाल कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो चाल अदिश है। स्पीड के आंकड़े में दिशा की आवश्यकता नहीं है, बस वो एक आंकड़ा बताता है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा है या इतने मीटर प्रति सेकंड की ये चाल है। और वेग, वेलोसिटी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, और विस्थापन में जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम वेग कहते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये गति समझ, चाल आ गई समझ में? चाल के साथ में अब देखिए, चाल के बाद में अगला टॉपिक है आपका दूरी। दूरी हो गया, उसका विस्थापन देखिए। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे समझिए कि एक ही आपके बॉक्स यहां रखा है, मान लीजिए इसकी पोजीशन क्या है, ए, ठीक है, और ये इसको यहां से लेकर के बी पोजीशन में हमने इसको पहुंचाया। तो जब इसको यहां से लेके गए तो इस समय इसका यहां से इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ए से बी के बीच में जो जितना दूरी है वो विस्थापन कहलाएगा। क्लियर? किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जितना परिवर्तन होता है, उसकी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक है? या ये कहिए कि बहुत सिंपल वर्ड में समझिए कि पहली पोजीशन उसकी ये है और दूसरी बी है, तो दूसरी और पहली के बीच में जो दूरी है वो विस्थापन कहलाती है। ठीक है ना? तो आप इसको समझें, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक, मतलब शुरुआत की प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश। ये नोट करें बिल्कुल, जो नोट नहीं है तो ये क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। 3-4 राशि दे दी होंगी सदिश, 3 सदिश दे देगा और 1 अदिश दे देगा। पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी सदिश नहीं है, तो 3 आपको पता है तो ये सदिश हैं, तो चौथी आप ढूंढ लेंगे। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब वेग समझ लो, वेग, वेलोसिटी। क्या होता है वेग? विस्थापन परिवर्तन की दर। बस शॉर्ट में समझेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब विस्थापन परिवर्तन की दर क्या है ये समझो। ये तो एक लैंग्वेज लिख दी हमने। किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो विस्थापन परिवर्तन क्या है कि पहली पोजीशन में उसका विस्थापन कितना है, उस समय उसका वेग कितना है ना, उसके उस समय चाल कितनी है, या कि ये चाल परिवर्तन की दर को भी हम कहते हैं वेग। ठीक है? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऐसे समझो, ये ए बिंदु है, ठीक है ना, इसकी पोजीशन बदल गई, कोई ये वस्तु है और ये बाद में ये यहां पहुंच जाती है वस्तु। ठीक है? वस्तु की स्थिति एक विशेष दिशा में, और ये एक दिशा भी है इसकी, देखिए ये दिशा होगी इसकी, राइट। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है? और ये क्या है? वेग बराबर
विस्थापन बटे समय। देखो ध्यान से समझना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो ये होता है डी अपॉन टी। तो ये वेग, इसको वी से डिनोट करते हैं, वी से किसको बेटा, वेग को, वेग वी से प्रदर्शित करते हैं। और एक तो ये पॉइंट, और दूसरा वेग सदिश राशि है। ओके, तो यहां पर वेग होता है d2 माइनस d1 अपॉन टी, एक निश्चित समय में। हाँ, ये जरूर नोट कर लें, ये होता है किसमें, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में। आप चाहे तो इस शब्द को आप यहां सबसे आगे जोड़ लीजिए, ठीक है ना, ऐसे एक निश्चित समय में, फिर ऐसे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और आप पीछे से इसको चाहे तो हटा सकते हैं, यहां से यहां लगा लीजिए। अब d1 d2 माइनस, तो ये इसकी पोजीशन देखिए, यहां पर d है और यहां पर इसकी पोजीशन इसकी d2 है, तो d2 में से d1 घटा दिया और इसको हम कहेंगे डेल्टा d अपॉन टी। ये है v इक्वल टू डेल्टा d अपॉन टी, ये कहलाएगा आपका वेग। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आ जाती है गति में, वो भी आप पढ़ लीजिए, जो नोट नहीं करा है पहले आपने उसको देख लीजिए। त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन। अब ये देखो, एक्सीलरेशन से एक शब्द से आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्सीलरेटर क्या होता है। जब गाड़ी चलाते कहते ना एक्सीलेटर दबा, दबा एक्सीलेटर, और कार चलाता कहता धद्दे एक्सीलेटर पर पाए, है ना। तो एक्सीलरेटर होता है वो एक्सीलरेटर। जैसे जनरेटर क्या करता है कि वो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, वो जिस चीज का जनरेटर है, अगर वो बिजली को पैदा करने वाला है तो वो क्या जनरेट करेगा, बिजली करेगा। ऐसे ही एक्सीलरेटर है, तो एक्सीलरेट करता है, मतलब उसकी स्पीड में कम या ज्यादा करता है। तो वो, तो जब समय के साथ अगर किसी भी वस्तु की वेलोसिटी में, उस वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब इसको समझिए, जैसे अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की तो हमारी स्पीड कितनी है, 20 की स्पीड है। फिर हम जैसे उसमें एक्सीलरेट करते हैं उसको, तो वो 40 हो जाती है, तो 60 हो जाती है। तो 60 में से पहली वाली स्पीड आप घटा दीजिए, तो वो जिसका अंतर जो बीच का आया वो उसका कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। समझ में आया, ठीक है। गाड़ी इनिशिएट की आपने, गाड़ी इनिशिएट करने के बाद, चालू करने के बाद उसके वेग स्पीड में, सॉरी उसके वेग में जो परिवर्तन आया, तो अब वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए, देखो ध्यान से इधर समझें, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये वस्तु है और इस समय शुरुआत में समय t1 है और इस समय उसका जो वेग है वो क्या है, v1, ठीक है ना। शुरुआत में समय t1 है और यहां से यहां तक जाने में, पहुंचने में उसका स्पीड बढ़ के हो गया v2, या कम होकर के हो गया v2, और उस समय उसमें समय लगा t2, वहां तक पहुंचने में t2 समय हो गया t2। ओके, तो दोनों का अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ 10:15 हो रहे थे और जब उधर वहां पहुंचे तो 10:20 हो गए, तो कितना अंतर आया, 5 मिनट का। तो ये जो समय अंतराल आया, ये हमारा समय है 10:20 का t2, और ये शुरुआत का समय है वो t1 है, राइट। और यहाँ अगर स्पीड देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और दूसरी तो वहां पहुंचने पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो ये हमारा v1, ये हमारा वेग हो गया v1 और ये होगा हमारा v2। क्या होगा, v2। आप दोनों का जो अंतर है v2 माइनस v1, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 40। तो ये जो 40 का अंतर आया ये हमारा कहलाएगा डेल्टा v, और ये जो समय का जो अंतर है t2 माइनस t1, ये जो 5 मिनट का जो आया है ये कहलाएगा हमारा डेल्टा t। t2 माइनस t1 को हम डेल्टा t कहते हैं और v2 माइनस v1 को हम कहते हैं डेल्टा v। तो अब यहां समझे थोड़ा सा, देखो ध्यान से समझिए कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसका देखो, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब देखो क्यों आया इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी देखेंगे। और ये राशि बेटा कैसी है, ये भी सदिश है। कैसी है ये, सदिश राशि।
इनको जरूर नोट कर लें। देखिए ये इसका मात्रक है और ये, और यहाँ एग्जाम्पल देखिए ये है, ये एग्जाम्पल से देख लीजिएगा। और मैं और दोबारा से समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए ये पिंड ए है, कोई पिंड ए स्थिति पोजीशन वस्तु की, और ये यहाँ पर पोजीशन बी है। क्या है? ये वस्तु है। उस समय उसका वेग v1 और यहाँ v2 है, इस समय t1 है और ये समय यहाँ t2 है। तो यहाँ पर तो त्वरण बराबर होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो ध्यान से समझना भाई, इसको आप कहते हैं डेल्टा v और इससे कहते हैं डेल्टा t। अब v का जो मात्रक है वेग का, वो है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो ऊपर यहां पर मीटर प्रति सेकंड तो ऊपर लिख गया, और नीचे समय का मात्रक क्या है? वो सेकंड ही है। क्या है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, देखिए मीटर बटे सेकंड, और नीचे फिर भी सेकंड है, और सेकंड के बटे एक, तो पहली चौथी का गुणा हो जाएगा, दूसरी तीसरी नीचे आ जाएंगे, तो मीटर आ गया, और नीचे सेकंड इंटू सेकंड, तो क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया नहीं आ गया? ये वाला सेकंड भी कहां आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ओके, ये वाला सेकंड यहां आ जाएगा, तो इसका मात्रक बन जाएगा, क्या बना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बेटा जरूर आप याद कर लें, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादातर चीजें हमने कवर कर ली हैं।